नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। पेन का मतलब होता है दर्द या तकलीफ, और गेन का मतलब होता है हासिल करना। यानी कि अगर आपको तकलीफ नहीं होगी तो आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाओगे। अगर ऐश और आराम की ज़िंदगी आप गुजारने की कोशिश करोगे तो जो असल में नसीब आपका था, जो असल में आपकी शोहरत थी, वो आपको नहीं मिल सकती। बनावटी तौर पे कुछ ना कुछ आपको शायद मिल जाए, लेकिन तकलीफ की वजह से जो चीज़ आपको मिलेगी वो बहुत अजमत वाली होगी, वो बहुत बेहतर होगी। बच्चों, अयाशी वाली ज़िंदगी किसने गुजारी है? नमरूद ने, फ़िरौन ने, शद्दाद ने, यानी कि जो अपने वक्त के सबसे बड़े काफिर थे, उन्होंने अयाशी वाली जिंदगी गुजारी है ना। यानी कि उनके पास पैसे ज्यादा थे, काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पैसा उनके पास था, बस वो वक्त के झूठे खुदा बन के बैठे रहे और लोगों के ऊपर अपनी हुक्मरानी करते रहे। लेकिन आज जो है उनका नाम अच्छे अंदाज में नहीं लिया जाता, अदब से नहीं लिया जाता, ऐसे है ना। लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है? गुर्बत में गुजारी है, फिर मेहनत करके गुजारी है, अपने हाथ से अपने काम किए हैं। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आपको नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। एक जो बीज होता है, ये दरख्त देख रहे हो कितने खूबसूरत दरख्त है। अगर एक बीज जब वो फटेगा नहीं तो उसमें से जड़ और ऊपर वाला हिस्सा कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता ना। वो बीज फटता है, फिर उसमें से नीचे जड़ निकलती है और ऊपर से पौधे का ऊपर वाला हिस्सा निकलता है। फिर इतने खूबसूरत हमें पौधे नजर आते हैं, कोई फूलों वाले, कोई फलों वाले, और अलग अलग नजर आते हैं हमें, कोई सायेदार नजर आते हैं, फल दरख्त वगैरह। तो ये सारे के सारे दरख्त एक बीज से निकलते हैं। और बीज से कब निकलते हैं? जब बीज फटता है। तो बीज को फटना पड़ता है इसलिए खूबसूरत चीज दिखाने के लिए। तो ये चीजें जहन में रखो कि कुछ भी अगर आपने हासिल करना है तो उसके लिए पेन होगा, उसके लिए क्या होगा? पेन, तकलीफ होगी, दर्द वगैरह होगा। और जब आपको जिंदगी में दर्द मिले, तकलीफ मिले, तो समझ जाया करो अल्लाह ताला आपको कुछ अनोखा देने वाला है। जब तकलीफें नहीं है, ऐश वाली जिंदगी, आराम वाली जिंदगी है, तो फिर समझे अब आपको अभी फिलहाल कुछ भी नहीं मिलने वाला और अभी आपको कोई पहचान भी नहीं मिलने वाली। तो बच्चों, जो कुछ घर में मिसाले होते हैं, काली मिर्च होती है गोल गोल सी, जीरा होता है, अगर इसको सालन में ऐसे ही डाल दो तो ये थोड़ा जायका देती है। लेकिन अगर इसको रगड़ लो, पीस लो या रगड़ लो, फिर इसमें से जायका ज्यादा निकलता है। क्यों जायका ज्यादा निकला है? क्योंकि उसको पेन हुआ, तकलीफ हुई, उसको रगड़ा आपने, मसला। जैसे मसलते हो तो उसके अंदर से फिर खुशबू निकलती है। ये बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से आपने अपनी जिंदगी में देखना है, जब आपको कुछ तकलीफ मिलती है, जब आपको कोई दर्द वगैरह मिलता है, जब आपको कोई उस्ताद हल्का सा डांट देता है, जब आपके वालिदैन आपको हल्का सा डांट देते हैं, जब आपके बुजुर्ग हल्का सा आपको कुछ डांट देते हैं, तो इसका मतलब वो आपको बेहतर करना चाहते हैं, वो आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर सुकून वाली जिंदगी में पड़े रहे, अगर लाड प्यार में ही पड़े रहे, तो फिर आपको वो चीजें नहीं मिल पाती जो तकलीफ से मिलती होती हैं। हमेशा तकलीफ हासिल करने वाले जो लोग होते हैं वो जिंदगी के अंदर नाम भी ज्यादा कमाते हैं, पहचान भी ज्यादा कमाते हैं। और हम तकलीफों से डरते रहते हैं। हम सोचते हैं कि बस हमारे ऊपर तकलीफ है ना, कभी हमारा अबू बचाने के लिए आ जाए, कभी बड़ा भाई बचाने के लिए आ जाए, यानी दुनिया में सारी हमें बस बचाने के लिए आ जाए, बस हमें तकलीफ ही ना मिले। जब बच्चों तकलीफ ही नहीं मिलेगी तो फिर कुछ हासिल कैसे होगा? एक इंसान ने देखा कि एक जो लार्वा होता है, अंडे से निकलने वाला लार्वा, तितली का लार्वा, वो काफी उसमें ना हलचल मची रहती है। जिस खोल के अंदर वो पड़ा रहता है, लार्वा जिस खोल में पड़ा रहता है उसमें काफी हलचल, यानी वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसमें से अपना जो शेल होता है, उस शेल में से बाहर निकलने के लिए काफी कोशिश करता फिर जब वो काफी दिनों के बाद वो निकलता है तो उसके पर निकल चुके होते हैं खूबसूरत, उसके छोटी छोटी टांगे निकल चुकी होती हैं। वो तितली फिर हवा में उड़ती है और वो उसके दिल में तरस आ गया, इंसान के दिल में तरस आ गया। उसने सोचा कि अब जो किसी और तितली का लार्वा होगा, किसी और तितली का जो लार्वा होगा, इसको मैं इतनी तकलीफ मैं नहीं रहने दूंगा, इसका बैर वाला खोल मैं अपने हाथों से ही अलग कर दूंगा ताकि इस बेचारे की तकलीफ ना हो, ये जल्दी दुनिया में आ जाए और जल्दी से उड़ने लग जाए। तो बच्चों, जब उसने देखा एक किसी और तितली का लार्वा इसी तरह बना हुआ था, वो भी अंदर से हलचल मचाने की कोशिश कर रहा था, उसे याद आया कि पहले वाले ने भी 10-15 दिन इस तरह हलचल मचाई थी, उस बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी, मैं इसको उस तकलीफ से बचा देता हूँ। उसने खोल ऊपर वाला खुद ही काट दिया, निकाल दिया। जब ऊपर वाला खोल निकाला, काटा, तो उसके अंदर से जो लार्वा जो निकला
वो लार्वा ऐसी सारी जिंदगी, यानी कि जितनी उसकी मुद्दत होती है वो सारी जिंदगी उसी तरह लार्वा ही बना रहा, ना उसके अच्छी तरह से पर निकल पाए, ना उसकी अच्छी तरह से टांगे निकल पाई, ना सारी जिंदगी वो उड़ पाया। जैसे इंसानों में पोलियो के मरीज होते हैं, इसी तरह वो पोलियो का मरीज समझ लें कि वो सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाया। उसको बड़ी हैरानी हुई। फिर जो इन हशरात का माहिर होता है, वो जैसे इंसानों का बीमार पड़ जाते हैं इंसान तो डॉक्टर होता है ना, इनका डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, इस तरह हशरात का भी एक माहिर होता है। वो इंसान हशरात के माहिर पे चला गया और उसको सारी ये बातें बताई, तो उसने वो पहले उसकी बातों पे हंसा और हंसने के बाद बताया कि कुदरत ने जो बनाया ना असूल, वो बिल्कुल बेहतरीन बनाया कि ये जो 10-15 दिन तक लार्वा अंदर से जो हिलता रहता है, कोशिश करता रहता है, उस वक्त में इसके अंदर से जो टांगे निकलती हैं, पर निकलते हैं, उसके जो मसल्स वगैरह अंदर से अंदरूनी तौर पे होते हैं, वो जिस्म मजबूत होता है। 10-15 दिनों में हलचल मचाते मचाते वो मजबूत होता है। उसके बाद बैर वाला शेल टूटता है और उसके अंदर से वो जो निकलता है, तो वो क्योंकि 10-15 दिनों तक तो वो हलचल मचाता रहता है, अब उसके अंदर मजबूती आ चुकी होती है और मजबूती की वजह से वो उड़ता भी है, तितली उड़ती भी है और सब काम करती है। आपने सहूलत देने की कोशिश की, अब उसे मेहनत ही नहीं करने दी। जब उस लार्वे ने मेहनत नहीं की तो वो क्या हो गया, अपाहिज हो गया किस्म का, ना उसकी टांगे सही तरह काम कर पाई, ना उसके पर सही तरह से काम कर पाए। तो कभी किसी को इतनी सहूलत ना दो कि उसके जिस्म में मजबूती ही खत्म हो जाए। बच्चों, जिस्म को मजबूत होने के लिए कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बच्चे चलते हैं गिरते हैं, चलते हैं गिरते हैं, चलते हैं गिरते हैं, उनमें मजबूती आ जाती है, फिर वो दौड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि ये गिरे ही ना बचे, तो आराम से बस इसे चारपाई पे लिटा के रखो सारी जिंदगी, या उसे कहीं पे अच्छी जगह पे बिठा के रखो, तो क्या कभी वो चल पाएंगे बच्चे? वो चल भी नहीं पाएंगे। दौड़ना तो दूर की बात, वो चल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा सहूलतें नहीं देनी चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ काम पे लगाना चाहिए बच्चों को। छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ घर के काम लेते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े काम बताते रहना चाहिए, तो उनके अंदर एक तो जिम्मेदारी का एहसास भी आ जाएगा और दूसरा मजबूती भी आ जाती है। तो नो पेन नो गेन, आप हलाल तरीके से कमा लेंगे, भले मजदूरी कर लें। मजदूरी करके अगर आप दिन में 1000 रुपया कमा लेंगे, उसमें अल्लाह ताला बरकत डालेंगे और उस 1000 रुपए से आप बहुत कुछ कर सकते हो। रोजाना की बुनियाद पे 1000 तो 30 दिनों में 30,000 हो जाएंगे। तो 30,000 में घर का अखराजात अगर चलाने वाला इंसान चला सकता है, अगर चलाने वाला इंसान हो तो वो चला सकता है। लेकिन जो नाशुक्रा होता है, जो कहता रहता है 30,000 में क्या होता है, 30,000 में क्या होता है, इसके इतने अखराजात, उसके इतने अखराजात, इसके इतने, वो हिसाब किताब में पड़ जाता है, तो उसके अखराजात कभी भी पूरे नहीं होते। अल्लाह ताला बेहिसाब देता है। जब अल्लाह ताला देता है आपको, तो आप भी बच्चों को दे दिया करें, बीवी को दे दिया करें, घर में माँ बाप को दे दिया करें, अपने ऊपर खर्च कर लिया करें, अल्लाह ताला और दे देगा। जब हिसाब किताब में पड़ जाता है उसके इतने, उसके इतने, उसके इतने, उसके इतने, अब हिसाब किताब में पढ़ोगे तो फिर उतना ही मिलता है आपको जितना हिसाब किताब आप करते हो। जो महंगाई सोच के रखते हो, वो महंगाई आपके ऊपर हैवी हो जाती है। जो आप सोचते हो कि पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तो सच में पूरा नहीं होता। भले 1.5 लाख कमा ले, भले 5 लाख कमा ले, आपके घर का अखराजात पूरा नहीं होते। तो जो 6,000 कमाता है पूरे महीने के अंदर, वो भी घर के अखराजात को चला लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं चला लूंगा, और अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं और उसमें बरकत डालते हैं और वो 6,000 में सरकट चला लेता है। 2 लाख वाला सोचता है नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं होगा, इतने बिल आ जाता है, इतने फलां के देने, इतने सब्जी वाले के वो पड़े, इतने दूध वाले के हुए पड़े, इतने ये उतने वो, और सच में 2 लाख में घर का अखराजात पूरे नहीं होते। ये बातें समझ में आ रही है? तो बच्चों, जिस तरह की कमाई होती है वैसे निकल जाती है, जिस तरह से कमाई होती है वैसे निकल जाते हैं। सूद से लिए होंगे पैसे, वो इसी तरह से आपके निकल जाएंगे। हराम कमाई ली होगी, वो ऐसे निकल जाएंगे। किसी के ऊपर कब्जा किया होगा तो वो वैसे निकल जाएंगे। बच्चों, बुरे तरीके से आने वाले पैसे बुरे तरीके से ही खत्म हो जाते हैं। अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से मेहनत करके जो कमाता है उसका वैसे ही बरकत आ जाती है। और हमें ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखें देख रही होती हैं कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना अपने हलाल तरीके से अपनी चीजों को बना रहा है या कमा रहा है। मेहनत सबको नजर आ जाती है। अपने माँ बाप की मेहनत हमें नजर आ जाती है, बहन भाइयों की भी मेहनत नजर आ जाती है। ऐसे है ना? आप खुद भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप 2 नंबरी करके पैसा कमा रहे हैं तो आपको पता है कि मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ। 2 नंबरी वाले 2 नंबरी में निकल जाते हैं। अल्लाह ना करे कभी हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, कोई और मसला होता है, वहां पे लाखों रुपए लग जाते हैं। कमाए भी तो ऐसे ही होते हैं और लग भी वैसे जाते हैं, बस मुफ्त में एक तकलीफ आ जाती है, बाजू टूट जाता है, टांग टूट जाती है, कोई और मसला हो जाता है। ऐसे हो जाते हैं ना बच्चे। कुछ कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। कुछ इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है। उन अल्लाह वालों के ऊपर भी बीमारियां आ जाती हैं, अल्लाह वालों के ऊपर भी तकलीफें वगैरह आ जाती हैं। समझ में आ गई बात? तो वो सब्र के साथ बर्दाश्त करते हो, फिर अल्लाह ताला अपनी गैब से मदद भी करते हैं उनके लिए। बस सिर्फ वो आजमाइश में रखते हैं कि ये सब्र करते हैं या नहीं करते। सब्र करने वाले सब्र करते हैं, और इलाज उनका भी हो जाता है, बगैर पैसों के भी इलाज हो जाता है। और जो
चोरी डकैती और इस तरह करके पैसे कमाए होते हैं, उनको हल्की सी भी तकलीफ होती है, वो 10 रुपए वाली चीज 1000 रुपए में खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हलाल से तो कमाया नहीं होता, बस उनको लगता है पैसों से इलाज होगा, तो वो पैसों से दवाइयां लेते रहते हैं, जिस्म में केमिकल जमा करते रहते हैं। उन केमिकल की वजह से एक और नई बीमारी जन्म ले लेती है, एक बीमारी खत्म होती है, एक दूसरी बीमारी निकल आती है। लेकिन जिसने सब्र किया होता है, उसकी बीमारी 1 दिन 2 दिन गुजार के वो जिस्म बिल्कुल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये समझ में आ गई बात? तो आपने क्या करना है बच्चों, अगर कुछ हासिल करना है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ में रहना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना चाहिए। जो स्टूडेंट लाइफ में हो, अभी आप छोटे बच्चे हो ना, अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको होमवर्क करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जितना ज्यादा होमवर्क करेंगे उतनी राइटिंग आपकी अच्छी होगी, उतना हाथ आपका मजबूत होगा, उतने आपके क्लास के अंदर इज्जत होगी, उसके बाद घर में भी इज्जत बनेगी। और जब टॉप कर लेंगे, नंबर ज्यादा ले लेंगे या अच्छे माशरे के अंदर एक अच्छा किरदार पेश करेंगे, तो लोग भी, माशरे वाले भी आपकी इज्जत करेंगे। जब आप दर्द तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, होमवर्क ही नहीं करेंगे, सबक नहीं सुनाएंगे और काम से बचने के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए छुट्टियां करने लग जाएंगे, शादियों वगैरह पे जाने लग जाओगे, तो जब आपने पेन ही नहीं किया तो आपको गेन भी नहीं होता। फिर आप जलते हो, हसद करते हो CR से, GR से, कि ये CR क्यों है, ये GR क्यों है, क्योंकि उसने पढ़ा होता है, उसने मेहनत की होती है। वो शादियों पे आपकी तरह बेकार वक्त नहीं गुजारा होता, उसने वो छुट्टियां कर करके घर में बेकार वक्त नहीं गुजारती या गुजारता, तो इस वजह से वो CR या GR बना होता है और आप हसद कर रहे होते हो और ऐसे ही मर जाओगे, हसद करते करते ही मर जाओगे। क्योंकि इधर GR और CR से हसद करते रहोगे, जब माशरे में जाओगे दूसरे कमा कमा के अपना पैसा बना के कोई ना कोई चीज वो बना लेंगे या घर का सरकट अच्छे अंदाज में गुजारेंगे, आप अपने पैसे अयाशी में गुजार के खराब करके और दूसरे से जलते रहोगे। उसका घर इतना बड़ा क्यों है, उसने गाड़ी क्यों खरीद ली है, उसने ये क्यों कर लिया, उसने वो क्यों कर लिया, अब उधर भी आप जलते रहोगे बच्चों, सारी जिंदगी फिर आप जलते रह जाओगे। तो जलने से बेहतर क्या है, दूसरों से जलो ना, बल्कि मेहनत में लग जाओ। थोड़ा सा हसदपन अंदर अंदर से शुरू होता जा रहा है कि ये इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका नाम इतना ज्यादा क्यों लिया जा रहा है, इसकी पहचान इतनी अच्छी क्यों बनती जा रही है। बच्चों, अगर कुछ उसमें अच्छा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप भी उस जैसा काम करने की कोशिश शुरू कर दो, आप भी मेहनत करना शुरू कर दो। जब मेहनत करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ अनायत भी फरमा देंगे, आपको कुछ ना कुछ मिल भी तो जाएगा। जो बच्चा यहाँ पे आता है वो नात पढ़ता है, उसका गला लगता है ना, गला बार बार बोलना पड़ता है, ऊंचा बोलना पड़ता है, बाद गला बैठ जाता है, गला खराब हो जाता है, गले की तकलीफ शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी पहचान तो बन जाती है। इतने सारे बच्चों की नजर में वो आ जाता है कि ये बंदा बहुत अच्छी नात पढ़ता है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है। कैसे पता चला? क्योंकि बोला, थोड़ी सी तकलीफ ली गले की, लेकिन इतने सबके सामने उसने अपनी पहचान बना ली। और कई इस तरह आप में कई ऐसे भी होते हैं जो आलिसपन की वजह से, आवाज उनकी भी अच्छी होती है, आवाज उनकी भी अच्छी होती है, नात उनको भी आती है, लेकिन डर के मारे, शर्म के मारे, किसी भी चीज के मारे वो यहाँ सामने नहीं आते, वो बोलते नहीं है। जब बोलते नहीं है तो दुनिया उनको पहचानती भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं बनता। नाम तो उसका बनता है जो बार बार सामने आता है, जो किसी का काम कर देता है, जो किसी के लिए कुछ बोल देता है, जो किसी के लिए कुछ कर देता है, उसकी पहचान भी बनती है, उसको पे इनाम भी बनता है जिंदगी में। जब किसी के पास कुछ ज्यादा आ जाता है, वो अपने उस बंदे को भी देता है जो उसके काम आ रहा होता है, उसके लिए बोल रहा होता है, उसके लिए आवाज उठा रहा होता है, उसके लिए कुछ कर रहा होता है। जो किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से कह दे मैं इज्जत करती हूँ या इज्जत करता हूँ, वो मुंह से कहने वाली बातें तो नहीं होती, कुछ देखने वाली बातें होती है, कुछ नजर आ जाता होता है और कुदरत उसी हिसाब से देती है जो जिस तरह से कर रहा होता है। ये समझ में आ गई बच्चों? तो आप अपने वालिदैन के लिए अच्छा करते रहे, भले वक्ती तौर पे आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो छोड़ दे, कुदरत ने आपको देना, अल्लाह ताला ने आपको देना है, माँ बाप कुछ नहीं दे सकते। आप अपने असातिज़ा कराम के लिए, स्कूल के लिए सब कुछ करते रहे, और असातिज़ा कुछ नहीं दे सकते, स्कूल कुछ नहीं दे सकता, देने वाली ज़ात देती है, अल्लाह ताला आपको देता है। ठीक है, बड़े बहन भाइयों के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहा करें, और वो बड़े बहन भाई भी आपको कुछ नहीं दे सकते। कौन देगा? अल्लाह ताला देगा। और अल्लाह ताला किस बुनियाद पे देता है? जिस बुनियाद पे आप कुछ ना कुछ वर्क करते हो, जिस बुनियाद पे कुछ ना कुछ काम करते हो। यहाँ पे हमने बीज ही ना लगाए होते तो क्या इस तरह पौधे होते? तो क्या इस तरह से जो अब खुशी होती है हरियाली को देखकर वो खुशी होती है हमें? तो हमें कुछ करना पड़ता है। जब हम कुछ करेंगे तो फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा तो फिर हम इंजॉय कर पाएंगे।